अभी हम लोग मौजूद हैं जहानाबाद के हुलासगंज में। और आपको बता दें, हुलासगंज में एक मंदिर है। मंदिर का आप देख रहे होंगे हमारे डिस्प्ले पे, हमारे बैकग्राउंड में मंदिर भी देख रहे होंगे आप लोग। और ये कितना भव्य मंदिर है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मंदिर की भव्यता से ज़्यादा अनोखा अगर किसी चीज़ है तो वो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाए रखे हैं इस मंदिर के जो मठाधीश हैं, चाहे यहाँ के जो आचार्य हैं, पुजारी हैं। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं और उनका जो पहनावा ओढ़ावा देख रहे होंगे। आजकल धर्म की बात सभी लोग करते हैं, सनातन धर्म को बचाने का सौगंध सभी लोग ठान रखे हैं। लेकिन अगर उसकी सांस्कृतिक और सभ्यता क्या होता है, लोग आजकल इंग्लिश भाषा, इंग्लिश को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रधान, जो लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानता है उसे समझदार का श्रेणी में नहीं देते हैं। लेकिन हमारा जो मूल भाषा है संस्कृत, उसे कहीं ना कहीं हम तमाम लोगों ने बिहार से ही विलुप्त कर दिया है। अब संस्कृत भाषा की पढ़ाई बहुत कम जगहों पे होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृत पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चे। यहाँ के स्वामी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। शायद यहाँ के अभी करता धरता जो समझिए, हम इनसे हालांकि परिचित नहीं है। सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल राजधानी एक्सप्रेस पे। धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी, आपका ये मंदिर का भव्यता तो देख ही रहे हैं, भव्यता से ज़्यादा अगर विशेष चर्चा की जाए तो आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन संस्था की तरफ से इन लोग का भोजन फ्री है, निःशुल्क है। अच्छा। रहने का व्यवस्था निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और वस्त्र इत्यादि भी सारी चीज़ निःशुल्क है। और आश्रम जो भी किताब कॉपी जो भी होता है, पढ़ाई लिखाई का क्रिया, ये सब संस्था की तरफ से दिया जाता है। और ये सब गरीब तबके के विशेष बच्चे हैं जो संस्थागत में आकर के अपना जीवन निर्वहन करते हुए और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, किस भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं ये भी जानना जरूरी है। संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में ज़्यादातर ऐसे मध्यमा है। और उसके बाद हमारे के यहाँ जो कॉलेज है, वो समझे कि हाई स्कूल पीछे में है और कॉलेज है। वो कॉलेज भी जो है भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और भारत में जो है इसका तृतीय स्थान है, बिहार में जो है प्रथम स्थान इसका है। आदर्श संस्कृत स्वामी प्रांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। और स्वामी प्रांकुशाचार्य आपको उच्च विद्यालय है, पीछे है। हमारे के यहाँ विद्यार्थी करीब आवासीय 100 विद्यार्थी महाराज जी के आदेशानुसार रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, जिनका संस्कृत का विशेष ज्ञान दिया जाता है, वेद का विशेष ज्ञान दिया जाता है। और पढ़ लिख करके और सनातन धर्म के प्रचार करते हैं। मतलब आगे पढ़ लिख कर सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, अभी होंगे? आपको 172 विद्यार्थी हैं यहाँ पर। इस मतलब इस संस्था में खाना पीना कपड़ा लत्ता सभी मिलते हैं। हाँ। क्या बोल रहे थे? यहाँ पर विद्यार्थी जो रहते हैं ये आवास है जी। पढ़ने के लिए। इसको पश्चिम है उच्च विद्यालय है जी, और उत्तर बगल है कॉलेज है। अच्छा। दोनों छात्रों को आवास में भोजन, कपड़ा लत्ता और आवास, साथ साथ रोशनी की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, और कुछ किताबें जो है संस्कृत का मुफ्त में दिया जाता है। जनरल जो विषय है उसको बाहर से खरीदना पड़ता है। और ये बच्चे का दोनों शाम बालभोग, नाश्ता, भोजन, ये सब विद्यालय की तरफ, संस्था की तरफ से स्वामी जी देते हैं। स्वामी जी का नाम है रामाचार्य जी महाराज, समझे। बड़े स्वामी जी का नाम था स्वामी रंगरामानुजाचार्य महाराज। वे बैकुंठवास कर गए, उनके जगह पर श्री रामाचार्य महाराज अभी महंत हैं यहाँ पर, वही सब संचालित कर रहे हैं। इसका देख रेख सब उन्हीं के जिम्मा है। और चंदा के द्वारा हम लोग 1-2 साधु हैं, जब धान हो जाता है तो बाहर में यहाँ से औरंगाबाद तक चंदा लोग करते हैं। और उसी गल्ला से भोजन, इन लोगों का भोजन पाती सब चलता है। आए गए करीब रोज़ 50 आदमी बाहर से आते हैं, अतिथि। कुछ दिखाने सुनाने के लिए भी आते हैं, कोई जंत्र मंत्र को भी आते हैं, या कोई कर्मकांड के लिए आए तो उन सब का भोजन और बालभोग की व्यवस्था है यहाँ सभी लोगों का किया जाता है इसी संस्था। हाँ, यही संस्था से। और जो भी गरीब के बाल बच्चे हैं, जात पात कहीं अति नहीं है, जो गरीब के बाल बच्चे हैं
उन सबों को विद्या अध्ययन करने के लिए आवास रूप में रखा जाता है। अच्छा, एक चीज के लिए रोकना चाहेंगे। हाँ। अभी बोले, अच्छा यहाँ ऐसा तो नहीं, जाति तो देखा नहीं जाता है, चाहे किसी भी जाति के हो यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हाँ, पढ़ने के लिए सबों का छूट है, अध्ययन अध्यापन के सनातन छूट धर्म के है नियम सबों का, पालन और रहने के लिए, और है भी यहाँ पर सब जात के लड़के हैं। जहाँ तक जो आवासीय कुछ कर्मचारी हैं जिनको रेगुलर यहाँ काम करना है, जैसे पुजारी है तो पूजा करते हैं, उनको वेतन यहाँ से अलग से संस्था की ओर से दिया जाता है, सरकार नहीं देती है। गौशाला है, यहाँ गाय 10 गो रहती है, सबका दूध की व्यवस्था, सब विद्यार्थियों को कभी दहीयोदन कभी हविष बना कर करके भगवान को भोग लगा, और सबों को एक एक गुना बाल भोग रूप में मिल जाता है। सरकार का सहयोग ये मिलता है, सरकार का यहाँ सहयोग नहीं, ये सब सरकार केवल शिक्षकों को वेतन देती है। अच्छा, वेतन देते हाँ, वेतन देती है। अच्छा, उस जैसे स्कूल में भी पढ़ाई संस्कृत उच्च विद्यालय जो है जी, वह बिहार सरकार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संचालित है, अच्छा, और कॉलेज जो है वह मानद विश्वविद्यालय दिल्ली से संचालित है, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी, जी। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वेतन देती है, और वहाँ का जो परीक्षा गृहित होती है बनारस विश्वविद्यालय से, जी, और यहाँ का जो परीक्षा है बिहार सरकार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संचालित है, मध्यमा की परीक्षा, मध्यमा में मैट्रिक, और वहाँ है उपशास्त्री इंटर, शास्त्री BA और आचार्य MA तक की वहाँ पढ़ाई है। वो बनारस यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, इसलिए कहीं भी छात्र को जो शुरू से रह जाएगा वो अंतिम तक आचार्य करके ही वो यहाँ से कहीं मास्टरी हो जाएगी, या कहीं प्रोफेसर बन गया, या PhD करे, या BEd करे बाहर जा करके, और सभी लोग अपने अपने नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। यहाँ पर कोई नहीं है कि तुम नौकरी करके दे दो चाहे मत दे दो। यहाँ छूट से गरीब बच्चे पढ़िए और हाँ, आगे गरीब बढ़। बच्चे, हाँ। कुछ देखिए नौजवान हैं लेकिन अपने सनातन संस्कृति को बचाए हुए हैं, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो फैशन है वो जीन्स और क्या क्या चीज़ है वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन इनका जो फैशन है आप देख सकते हैं। हमारे धर्म और हमारे संस्कृति को अगर कोई बचाए हुए है तो ये लोग बचाए हुए हैं, और उसमें इनका अहम योगदान है। बात तो सभी लोग करते हैं सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, लेकिन धरातल पे क्या दिखता है वो आपको मालूम है। और इस ढंग का संस्था आपको बता दें कि पूरे बिहार में अब कहीं नामो निशान नहीं है, 2-4 जगह ऐसा ही है जहां आपको संस्था, इस ढंग का संस्था मिलेगा जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, आप कहाँ से हैं महाराज जी? मैं बिहार से हूँ, झुनाठी मेरा घर है, अच्छा, जहानाबाद जिला में पड़ता है। जहानाबाद जिला। अच्छा, यहाँ इस संस्था में कब से रह रहे हैं? मैं 2015 से हूँ। 2015 से। अभी पढ़ाई करते हैं? जी, या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे शास्त्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जी, और उसके बाद आचार्य कर जी। अच्छा, आचार्य कर आगे क्या करना है? टीचर में, टीचर शिक्षक बन के सनातन संस्कृति को बचाना है या पैसा कमाना? नहीं, संस्कृति को बचाना है। अच्छा, ये जब ये वेशभूषा में, जिस वेशभूषा आप अभी धारण किए हुए और जब सड़क उड़क पे चलते होंगे तो अच्छा ये सब देखते होंगे कि नहीं कि लोगों में कहीं ना कहीं भावना जो है दूसरे ढंग का भावना, या तो आपको देखता होगा वो ये भी साधु बन गया, ये इस ढंग का भावना? हाँ, लोग बोलते हैं। अच्छा, हम लोग का क्या, हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अच्छा, देखिए। और ये तुम कहाँ से है छोटू? मनियारा से। कहाँ से? गाँव मनियारा से। कौन सा जिला, कौन सा पड़ता है? गया जिला से हो। यहाँ कब से रह रहे हो? 1.5 महीना से रह रहे हैं। अच्छा, अभी नया आए हो तो यहाँ मन लगता है? अच्छा, यहाँ क्या क्या चीज़ करना पड़ता है? कुछ नहीं, फिर भी पढ़ाई लिखाई में क्या करते हो? हाँ, सुबह पढ़ाई लिखाई, सुबह उठते हैं, सुप्रभातम करते हैं। सुबह क्या बजे उठता है? सुबह 4 बजे। और उठने के बाद? उठने के बाद सुप्रभातम करते हैं। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं। अच्छा, सुप्रभातम जी, सुबह में जी। और उसके बाद क्या? उसके बाद पढ़ाई करते हैं। छोटू तुम इधर आना, इधर बहुत छोटा बच्चा है, देखिए एकदम हंस रहा है। इसका दांत क्या हुआ तुम्हारा? टूट गया। अच्छा, कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? सिमरा का। कौन जिला, कौन सा है? गया, पोस्ट सरबहदा। अच्छा, सरबहदा, पोस्ट सरबहदा और जिला गया। हाँ। यहाँ कितने दिनों से हो? 1 महीना। 1 महीना से। तुम यहाँ क्या क्या चीज़ करते हो? पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई। और सुबह क्या बजे उठते हो? 4 बजे। 4 बजे। पिता नहीं है? अच्छा, माता पिता तुम्हारे नहीं है? नहीं। अच्छा, तो देखिए ये बच्चा है, संस्कृत में पढ़ाई करता है। हालांकि हमें जानकारी नहीं था कि इस बच्चे का माता पिता नहीं है।
और ये संजोग देखिए कि इस बच्चे का माता पिता नहीं है, उसके बाद भी संस्था, और इस संस्था को जितना धन्यवाद दिया जाए वो शायद कम होगा। देखिए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की बात हर कोई करता है, लेकिन उसे धरातल पे कोई लाने वाला आज का समय में नहीं है। अच्छा, तुमको कौन कौन सर पढ़ाते हैं? यहाँ जो गुरुजी वगैरह होंगे ना? हाँ। गुरुजी पढ़ाते हैं। हाँ। खाना पीना क्या मिलता है? मिलता है सब कुछ, दाल भात सब्जी, कभी कभी रोटी मांग लेते हैं तो मिल जाता है। दूध मिलता है? हाँ। दूध सब मिलता है? हाँ। अच्छा, कोई पीटते हैं कि नहीं गुरुजी वगैरह ये सब? हाँ। गुरुजी वगैरह डांटते हैं या नहीं? हाँ। कभी गलती करता है तब? देखिए, एक बच्चा और है। देखिए, आए दिन आप लोग इस ढंग के बच्चे को नहीं देखते होंगे, और न तो आपको मिलता होगा। ये भी आपको यकीन मान लीजिए कि आप बच्चा नहीं मिलता। आपका बच्चा जो है ना, वो जीन्स, जूता, टाई, मोजा, ये बैग, ये सब में आपका बच्चा दिखेगा, आपका जो घर का बच्चा होगा। लेकिन ये जो देखिए आने वाला भविष्य और सनातन संस्कृति को यही बचाएगा। तुम्हारा क्या नाम है छोटू? मेरा नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार जी। अच्छा, तुम अभी कहाँ रहते हो, है मालूम? हाँ, हुलासगंज। हुलासगंज में। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई? अच्छा, कौन सा विषय का पढ़ाई होता है मालूम? संस्कृत। संस्कृत का? अच्छा, तुमको तो बाहर साधु कहता होगा ना कि साधु बनेगा, पंडित बनेगा आगे चलकर, बोलता है ना? तो देखिए, ये तमाम बच्चे हैं और छोटे छोटे आने वाले भविष्य हैं जो कि सनातन संस्कृति और हमारे धर्म को जीवित रखेंगे। और धन्यवाद इस संस्था को दिया जाए, जितना भी दिया जाए शायद वो कम होगा। इधर देखिएगा, हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गौशाला है इस संस्था का, और यहाँ पे बहुत सारे गौ माता हैं जिनका सेवा इस संस्था के द्वारा किया जाता है। और देखिए, गौशाला की बात अगर बिहार में होता है तो बहुत सारे गौशाला का बात होता है, लेकिन देखिए यहाँ का गौशाला कितनी गायें हैं, एक रौ में और दूसरी रौ में। ये देखिए, यहाँ का हमारा सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाए रखने में इस हुलासगंज मठ और मंदिर, दोनों इसे मठ भी बोला जा सकता है और मंदिर भी बोला जा सकता है। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन सौंदर्यता है। इस दीवार के बारे में कुछ बता रहे थे महाराज जी, जो देख रहे हैं सामने, उसके महाराज जी एक चीज़ अभी बता रहे थे, जानकारी लेना भूल गए। अभी बता रहे थे कि ये वाला जो दिख रहे हैं, डिस्प्ले पे दिखाइएगा, ये क्या चीज़ का बहुत प्राचीन दिख रहा है? इसका नाम है गोपुरम जी। दक्षिण भारत तिरुपति भगवान बालाजी का जो वहाँ गोपुरम है, उसी प्रकार का गोपुरम यहाँ पर तैयार किया गया है। वहाँ 18,000 श्लोक गीता भवन है, जहाँ 18,000 श्लोक पत्थर पर लिखा हुआ है। पूरा गीता भवन, उसमें महाराज जी का प्रवचन होता है, कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उसमें होता है। सामने मंदिर है, लेकिन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये है हमारा सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति को जीवित रहने वाले स्वामी जी यही हैं। और तमाम जो लोग देख रहे हैं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, आने वाला समय में शायद सनातन संस्कृति का भविष्य यही लोग होंगे। अभी हम मौजूद थे हुलासगंज मठ और मंदिर, जो बोला जाए दोनों समझ लीजिएगा, मठ भी है और मंदिर भी है। और ये जहानाबाद जिला में पड़ता है, और यहाँ सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाती है और रहने का भी उचित व्यवस्था है। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सनातन संस्कृति को कैसे जीवित रखा जाए, इस ढंग के और मठ संचालित हो, विशेष आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। के जो है आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद। सदस्य